थ्रू द इयर्स बस यही एक चाह रहती है कि मैं और बेहतरीन एक्टर बनूं, अलग अलग कैरेक्टर्स निभाऊं, और कभी ये नहीं सोचूं कि आई हैव अराइव्ड। जो जिस एक्टर को लगता है कि वो बस दे हैव अराइव्ड एज अ एक्टर, आपके क्राफ्ट के लिए एक तरह से वो एक डेथ है। आई थिंक अभी बैड्स ऑफ बॉलीवुड में राघव, जिस तरह उन्होंने गाना गाया था, हमने रिहर्सल नहीं की थी उस टेक के लिए, बट जिस तरह उन्होंने गाना गाया था, आई थिंक इट वाज एब्सोल्युटली हाउस डाउन। जिस तरह वो इम्पैक्ट था सेट पर। और वो एप्ट लाइन थी, अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। कभी इश्क के लिए लड़े, कभी सच के साथ खड़े रहे, और अब इमरान लेकर आ रहे हैं एक ऐसी कहानी, हक, जो सिर्फ एक शब्द नहीं, एक सवाल है जो हर किसी के दिल में गूंजती है। मेरे साथ हैं इमरान, जो हमारे समय के सबसे सेंसिबल, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे हार्ड वर्किंग, मोस्ट बैंकेबल स्टार में से एक हैं। और जब भी उनसे मिलता हूँ, एक पीस उनकी आवाज़ में और बहुत सारा जो जीवन का अनुभव है वो सब मुझसे मिलता है, शेयर करते हैं। वो कैसे हैं आप? थैंक यू। कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। हक बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पर बात कर रही है, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ हो या फिर यूसीसी हो, शाहबानो केस हो, जो आमतौर पर बहुत ज़्यादा जिस पे डिस्कशन नहीं होता, या जब डिस्कशन होता है तो जी। बहुत सारे थॉट प्रोवोकिंग चीज़ों को इग्नाइट करती है। आपको जब पहली बार इस फिल्म की कहानी को सुनने का मौका मिला, तो जिम्मेदारी ज़्यादा महसूस हुई या चैलेंज लगा? आई थिंक दोनों। जैसे आपने कहा, ये एक इंस्पायर्ड कहानी है, अहमद खान और शाहबानो के केस से प्रेरित। 1985 में ये केस हुआ था, और इस केस के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता था। डिटेल में मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन आई थिंक जो हमारे डायरेक्टर और राइटर ने बहुत ही खूबसूरती से किया है वो ये है कि एक एक बहुत ही बैलेंस्ड और एक बहुत ही अनबायस्ड तरीके से इस केस के डायनामिक्स और केस से पहले दोनों के रिश्ते के डायनामिक्स को दिखाया है। इनकी जो लव स्टोरी जहाँ से शुरू होती है, प्यार होता है, लव स्टोरी जो होती है, शादी, उसके बाद दोनों के बीच जो अनबन शुरू होती है, जो टकराव शुरू होती है, और फिर जो एक थ्रिलिंग जो एक फेज़ है कोर्ट रूम ड्रामा का, वो दिखाया गया है। तो एक आई थिंक ब्लेंड है एक खूबसूरत इमोशनल ह्यूमन स्टोरी का, जो मेन चीज़ आई थिंक लोग वापस लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक थ्रिलिंग कोर्ट रूम ड्रामा से पूरी बात बनती नहीं है। वो तो ऑब्वियसली है, वो थ्रिलिंग है, लेकिन जब तक आपकी जो एक कोर, जो एक फाउंडेशन होगा, वो मजबूत नहीं होगा जो ह्यूमन ड्रामा से आता है इन दो कैरेक्टर्स के बीच। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे दिखाए गए हैं इस फिल्म में। इवेंचुअली एक औरत की आवाज़, उसके क्या मायने होते हैं, इंसाफ के असली मायने क्या होते हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत गहरी चीज़ों को दिखाया गया है, और दोनों हमारे डायरेक्टर और राइटर ने बहुत खूबसूरती से इसको ट्रीट किया है। कहते हैं फिल्म समाज का आईना होती हैं, और कभी कभी समाज को आईना भी दिखाती हैं। जो हक है उससे सवाल उठेंगे, या कुछ जो सवाल के जवाब हैं वो मिलेंगे? देखिए, थोड़ा आई वुड से ट्रिकी है। मैं नहीं जानता हूँ, जब आप फिल्म देखेंगे, जब ऑडियंस देखेगी, तो आप किस परसेप्शन को लेकर इस फिल्म से बाहर निकलेंगे। क्योंकि जब ये केस हुआ था 1985 में, तो पूरा देश दो हिस्सों में बट गया था, और ये दोनों चीज़ें बहुत ट्रिकी हैं। एक तो होता है पर्सनल फेथ, आपके कौम, आपके रिलीजन के प्रति, वो एक बहुत ही सेक्रेट चीज़ होती है, एक बहुत ही सैक्रोसैंक्ट चीज़ होती है, क्योंकि आप उसमें पले बड़े हैं। आपके घर की एनवायरनमेंट, आपके रिलीजन के टेनेंट्स आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, और आपकी एक तरह से आइडेंटिटी बन जाती है। बट एक दूसरी चीज़ भी होती है, जहाँ पे एक ऑल इनकम्पसिंग, एक सेक्युलर लॉ के हिसाब से हर नागरिक, हर सिटीज़न का एक राइट होता है, जिसके लिए शाहबानो ने जो सेक्शन 125 जो था उन्होंने फाइल किया था, उसके ऑपोजिशन में जो अहमद खान ने कहा था कि ये मेरे रिलीजन के डॉक्ट्रिन्स हैं, जी। और इसी के हिसाब से मुझे जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन शाहबानो ने कहा था कि ये एक secular law, and as an Indian Muslim woman I should be given this. तो ये जो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अल्टीमेटली जब वर्डिक्ट दिया गया था, जो हम सब जानते हैं, इस वर्डिक्ट को लेकर भी, although we have to accept it because the judiciary, the justice system has given that verdict, there were still people जो अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू, उनका नज़रिया अलग था। तो आई कांट से जब फिल्म से लोग बाहर निकलेंगे, और यही एक अच्छी फिल्म की निशानी होती है। जब एक अच्छी फिल्म होती है तो बहस होगी,
डिबेट्स होंगे, एक डिवाइडेड हाउस होगा, कुछ लोग एक तरफ होंगे, दूसरे लोग दूसरी तरफ होंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। ये एक अगर एक कॉन्वर्सेशन को स्पार्क करता है, लोग सवाल उठाएंगे, तो उन सवालों से ही किसी तरह का एक बदलाव आएगा सोसाइटी में। और जब सुप्रीम कोर्ट का उस समय वर्डिक्ट आया था, आज 40 साल बाद भी हम ये देख रहे हैं, वर्डिक्ट के बाद में यूसीसी की बात भी उठी थी, समाज और किस तरीके से देश की राजनीति दशा दिशा पूरी तरीके से बदल गई। आज भी उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है और हम आज भी यूसीसी की बात कर रहे हैं, कई राज्य हैं जो उसको लागू करने की बात करते हैं। आपके खुद के क्या मत हैं इसको लेकर? देखिए, मुझे ज़्यादा इसके पॉलिटिकल एंगल में नहीं जाना है। मैं इसकी जो कोर एसेंस है, जो मैंने एज एन एक्टर जब स्क्रिप्ट पढ़ी, तो आई फेल्ट जो चीज़ मैं एज ए व्यूअर वापस लेके जाता हूँ कि ये एक फिल्म है प्रो वुमेन की, एक सोशल अवेयरनेस है कि औरतों के साथ ऐसी चीज़ें आज भी लोग करते हैं, मर्द करते हैं। एक जब शादी टूट जाती है तो वो बस छिड़क देते हैं, वो चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी से ख़ुद को एक तरह से डिस्टेंस कर देते हैं, और वो बेचारी औरत बच्चों के साथ दर दर भटकती है, कोर्ट रूम के दरवाजे खटखटाती है। बहुत बहुत बार तो उनको पता भी नहीं है कि वो जस्टिस किस तरह ढूंढे। तो इतनी डायर और इतनी सैड सर्कमस्टांसेस हैं। आई थिंक वो एक मेन चीज़ है जो ये फिल्म लोगों को दे जाएगी, औरतों को, कि हाँ, देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग, ऐसा भी होता है, एंड जस्टिस सिर्फ दिया नहीं जाता है, उसके लिए आपको लड़ना पड़ता है, जिस तरह शाहबानो लड़ी थी उस वक्त। आई थिंक दैट इज़ अ टेक अवे। और आई थिंक मर्दों के लिए एक रियलाइजेशन है जी। कि एक हमारे बायसेस हैं, ये एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, बायसेस हैं, बट हमें इन बायसेस पे कभी नहीं, हमेशा रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो वो है फिल्म में आपने कन्विक्शन, अपनी बिलीफ पर आप सिस्टम के खिलाफ भी लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी ऐसा हुआ रियल लाइफ में जब अपने हक के लिए आपको लड़ना पड़ा हो, या किसी ऐसे कोई पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करना आई चाहें? थिंक बहुत बार, आई थिंक ये हर किसी की ज़िंदगी का एक कभी ना कभी उनके, मुझे ऑफ द हैट मुझे याद नहीं है, लेकिन हुआ होगा ऐसे जहाँ पे एक कन्विक्शन के साथ, मेरी बिलीफ सिस्टम के साथ, आई हैड टू पुश अहेड एंड असर्ट कि हाँ, मैं इस चीज़ में विश्वास करता हूँ, और आई हैव टू फाइट फॉर इट, आई हैव टू बैक दैट बिलीफ और वो फिलॉसफी जिस पे मैं पला बड़ा हूँ, वो बिलीफ सिस्टम पर। और अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में देखें, हाँ, ये एक औरत की डिग्निटी की लड़ाई है, लेकिन इससे आई थिंक मर्द भी कुछ ले सकते हैं वापस। हम सभी लोगों को कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में चुप रहने के लिए कहा गया है किसी चीज़ को लेकर। इट कुड बी पर्सनली, इट कुड बी इन अदर सर्कमस्टांसेस, बट अगर हमारी एक सोच है, हमें वो इन्फोर्स करना चाहिए, एंड वी मस्ट फाइट फॉर इट बिकॉज दैट इज़ आवर बिलीफ। सो आई थिंक हर कोई इस चीज़ से कोई एक्सट्रैपलेट कर सकता है इस फिल्म से। कल यामी से बात हो रही थी, आपकी तारीफ कर रही थी, और वो डिज़र्व भी करते हैं। आप यू आर द मोस्ट सिक्योर एक्टर जिसको मैं जानता हूँ। जब इस तरह के जो को स्टार्स हैं तारीफ करते हैं, वो फीलिंग क्या होती है? और दूसरा, सेट पर कोई ऐसा सीन या कोई वाकया जो आप शेयर करना चाहें जो दिल के बड़ा करीब हो? ब्रदर, यामी के लिए कहूँगा मैं, आई थिंक शी इज़ सच अ प्रोफेशनल, सच अ फाइन एक्टर। मैंने उनको स्क्रीन पे जिस जिस तरह वो किरदार निभाती हैं मैंने देखा है, एंड एक एक्सीलेंस है जिस तरह वो अपने किरदार को निभाती हैं हर फिल्म में। आई थिंक वो किसी भी तरह कसर नहीं छोड़ती हैं। शी इज़ ऑलवेज देयर, शी इज़ completely, engaging with the director, the writer, the actors on set, सीन को और बेहतर करने के लिए। तो एज एन एक्टर आई फील मुझे बहुत मिला उनसे, जब मैंने उनके साथ काम किया। इट रियली, जब आप एक ऐसे कैलिबर के एक्टर के साथ काम करते हैं, तो इट रियली इन अ वे टीचेस यू एंड ऑल्सो मेक्स अ परफॉर्मेंस बेटर। एंड आई थिंक जो भी सीन्स हमने किए, एक सीन को चुनना आई थिंक फिल्म के साथ नाइंसाफ़ी होगी, बट यामी के साथ जो सीन्स, हाई इंटेंसिटी सीन्स हैं, जो रोमांटिक सीन्स भी हैं, और जो एक बार वो गियर शिफ्ट होता है फिल्म में, दोनों के बीच जब घर में थोड़ी सी अनबन, फिर टकराव जब शुरू होती है, वो बहुत ही इमोशनली चार्ज सीन्स थे, एंड इट यूज्ड टू ड्रेन बोथ ऑफ अस, बट आई थिंक एक फुलफिलमेंट था जब हम ऐसे इंटेंस सीन्स कर रहे थे। एंड ऑफ कोर्स कोर्ट रूम के सीन्स, जो उनके लिए बहुत प्रेप करना ज़रूरी था, बिकॉज यू कुड ओनली गेट इट इन द मास्टर शॉट, और फिर आपको ये पेजेस और पेजेस के लाइंस कहने थे।
तो प्रेपरेशन बहुत थी उसके लिए, तो आई थिंक ये सारे सीन्स बहुत ही यादगार रहे। इमरान, जब आपका नाम आता है तो इंटेंसिटी, रोमांस, ये सब उम्मीदें और बढ़ जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो खूबसूरत जो गाने हैं जो हमेशा मतलब उन टाइमलेस जिनको हम कहते हैं वो हमेशा रहे हैं आपके Yeah. साथ। इस फिल्म में भी एक गाना हमने देखा, वो बहुत कबूल खूबसूरत कबूल है, बहुत कबूल। बहुत अच्छा ट्रैक है। जी, आप म्यूज़िक के बारे में क्या कहना है? बहुत बहुत खूबसूरत म्यूज़िक है, एंड आई थिंक इट्स टेस्टमेंट टू द फैक्ट कि विशाल ने जिस तरह का म्यूज़िक दिया है इस फिल्म की टोनालिटी को मैच करता है। जो मेलोडी जिसका जो गायकी है, जिस तरह की मेलोडी है, इट इज़ सो टचिंग. It really goes with the film. I think Vishal has done such a nice job in keeping the essence of the film. जिस तरह इस फिल्म की जो दे जाती है ऑडियंस को, वो फीलिंग जो दे जाती है, वो इमोशन जो दे जाती है हक आपको एंड में, उस एसेंस को बरकरार रखकर विशाल मिश्रा ने इस फिल्म की म्यूज़िक को वो एक एनर्जी दिया है, एक मेलोडी दी है, वो एक सोच दी है, which is fantastic. एंड फुटपाथ से लेके हक तक जो इंटेंसिटी है, जो रोमांस है, वो एज एन एक्टर इमरान किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं? I really don't know how to answer that question. मुझे पता नहीं मैं किस तरह इवॉल्व हुआ. आई थिंक हर फिल्म के साथ कुछ न कुछ आपको वो फिल्म दे जाती है. जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं उनसे आप कुछ न कुछ लेते हैं, सीखते हैं, अपने डायरेक्टर्स से, अपने को एक्टर्स से. एंड थ्रू द इयर्स बस यही एक चाह रहती है कि मैं और बेहतरीन एक्टर बनूं, अलग अलग कैरेक्टर्स निभाऊं, और कभी ये नहीं सोचूं कि आई हैव अराइव्ड. जो जिस एक्टर को लगता है कि वो बस दे हैव अराइव्ड, वो एक आपके एज अ एक्टर आपके क्राफ्ट के लिए एक तरह से वो एक डेथ है. तो आई ऑलवेज फील मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है हर फिल्म के साथ. जैसे हक के साथ भी मुझे कुछ नया सीखने को मिला, पूरे क्रू से, एक्टर्स से, डायरेक्टर्स से, राइटर्स से. एंड बस आप इसी एटीट्यूड से अगर आगे चलते जाएंगे कि हर फिल्म में आपको कुछ ना कुछ मिले जिन लोगों से आपने काम किया है, तो आपकी जर्नी यहाँ पे एक मैराथन जर्नी रहेगी, ना कि एक 100 मीटर डैश, जो कभी कभी लोग आ जाते हैं उस चीज़ के लिए भी, ग्लैमर के लिए. और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप ग्लैम के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, फेम के लिए आ रहे हैं, तो आपकी करियर बहुत शॉर्ट लिव्ड होगी, आप ज़्यादा टिकेंगे नहीं यहाँ पे. बट अगर आप अपने क्राफ्ट में बेहतर होना चाहते हैं, फिर आपका एक लंबी रेस का घोड़ा बनेंगे आप, और आपकी जो लंजेविटी होगी इंडस्ट्री में वो बरकरार रहेगी. ये जो इतनी खूबसूरत सी जर्नी है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा और सक्सेस किसको मानते हैं आप? आई थिंक चैलेंज यही है कि दोनों चीज़ों का चैलेंज होता है. जब फिल्में चलती हैं तो आपको लगता है कि यार यू हैव मीन्स आप ही आप हैं अभी, और सब कुछ इसके बाद सक्सेस विल ऑलवेज बी नॉकिंग ऑन योर डोर. लोग एक सक्सेस के बाद पागल हो जाते हैं. तो फेलियर्स भी उनका खुद का एक आई वुड से कॉम्प्लिकेशन होता है, क्योंकि उसके साथ एक डिजेक्शन भी आ जाती है. आपको लगता है कि ठीक है, आपकी जो एक विजन थी एक फिल्म की, वो किस तरह ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाई. बट दिस इज़ द लाइन दैट वी आर इन. क्रिएटिव आर्ट्स में जो आपकी खुद की चाह होती है, या डायरेक्टर की या राइटर की, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कभी कभी इट मिसेस द मार्क विद द ऑडियंस. लेकिन आपको फिर से रिग्रुप करके ये सोचना पड़ता है कि ठीक है, लेट्स गिव वन मोर ट्राई, एंड यू हैव टू गो बैक. जो एक कोर एसेंस होता है एक्टिंग का, वो चाह जो होती है, जो प्यार होता है कि आप कैरेक्टर पसंद है, वहाँ पे स्क्रिप्ट से आप यू गिव इट कैन दैट लाइफ ऑन स्क्रीन, वो होता है. सक्सेस इज़ अबाउट एक्सलेंस. आई फील मेरे लिए वही है. अगर आप और बेहतरीन हर फिल्म के साथ किसी भी प्रोफेशन में हो, विथ एवरी पासिंग डे अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं, आपका नॉलेज बेस आप एक्सपैंड कर रहे हैं, तो वो सक्सेस मेरे लिए वो मायने रखती है. कुछ फटाफट आपसे 2-3-4 सवाल पूछूंगा जी. जो बहुत ही संक्षिप्त में होंगे. कौन सा को स्टार था जिसने सेट पर आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया? आई थिंक अभी बैड्स ऑफ बॉलीवुड में राघव, जिस तरह उन्होंने गाना गाया था, हमने रिहर्सल नहीं की थी उस टेक के लिए, बट जिस तरह उन्होंने गाना गाया था, आई थिंक इट वाज एब्सोल्युटली हाउस डाउन. जिस तरह वो इम्पैक्ट था सेट पर, ज़्यादा हमने उस चीज़ को स्टेज नहीं किया था. इट वाज मेनली इम्प्रोव. ऑफ कोर्स सीन में ये चीज़ें लिखी गई थी, बट थोड़ा सा हमें रूम रखना था इम्प्रोवाइजेशन के लिए. बट आई थिंक ही डिड अ फैंटास्टिक. लेकिन उनके लिए कह सकते हैं कि शब्द उनके थे, बोल सब रहे थे, लाखों I लोगों mean, you के can- दिल की आवाज़ थी वो.
अगर आप बोल रहे हैं तो मान लेता हूँ, बट और वो एप्ट लाइन थी, अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। आई थिंक मैं कल भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आपको पता नहीं होता है कि क्या ऑडियंस के साथ क्या रह जाती है बात, व्हाट स्टिक्स, वायरल क्या हो जाता है। जब हमने ये सीन किया था, ऑफ कोर्स इट्स अ ब्रिलियंटली रिटन सीन, बट इस तरह जब शो रिलीज हुआ था इट जस्ट काइंड ऑफ बिकेम दिस ह्यूज थिंग। तो ये लेकिन कभी ये एक्सपेक्ट आपकी नहीं किया जर्नी था। है इमरान, ये आपने पाया है, ये आपने अर्जित किया है। आई डोंट नो, आई मीन यू नो इट्स ग्रेट कि ऑडियंसेस ने वो जो एक जो कह रहे थे वो एरा म्यूजिक का, और द कैरेक्टर्स दैट आई हैड प्लेड टिल आई वुड से 2014, वो इस एक सीन में कहीं वो सारी चीज़ें फिर से याद आ गई लोगों को। तो आई थिंक वो एक स्टिकिंग पॉइंट था उस सीन के लिए भी। जी, अगर आप एक्टर नहीं होते तो आज क्या होते? मैं शायद कहीं किसी प्रॉब्ली फिल्मों में वीएफएक्स, विजुअल इफेक्ट्स का काम कर रहा होता। वो एक चीज़ थी, या किसी बिजनेस में मैंने शायद कोई बिजनेस शुरू किया होता। वो कौन सा पल था जब आपने खुद से कहा कि बस अब आई एम अराइव्ड? आई नेवर से दैट। जैसे मैंने कहा कि अगर आप कहोगे कि आई एम अराइव्ड, देन दैट्स आपके लिए इट्स डेथ एज एन एक्टर। टर्निंग पॉइंट किसको मानते हैं? टर्निंग पॉइंट बहुत सारी हुई मेरे लाइफ में। आई टॉकिंग प्रोफेशनली टर्निंग पॉइंट। Yeah, yeah. टर्निंग पॉइंट तो मेरी लाइफ का वही था जहाँ पे मैं एक एक्टर बन गया। आई थिंक देयर इज अ बिग चेंज ऑल्सो जब आपका बच्चा होता है, वो एक बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट होती है। बट देयर बीन लॉट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट्स। आई थिंक फर्स्ट सक्सेस, मर्डर, ऐसी लगातार बहुत सारी टर्निंग पॉइंट्स हुई हैं जहाँ पे कभी कभी ये भी होता है कि अच्छा वो एक इमेज था, एक परसेप्शन चेंज के लिए मैंने ये फिल्में की थी, जन्नत, वंस अपॉन अ टाइम, शांघाई, शांघाई। ये एक अलग किस्म का टर्निंग पॉइंट था। बहुत सारी टर्निंग पॉइंट्स। अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो जर्नी को तो क्या बोलेंगे? आई थिंक फन, एक्स्ट्रॉर्डनरी, सरप्राइजिंग।